मुंह के कैंसर का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी एक सवाल जो मुझे रात में नींद नहीं आने देता है, क्या मुझे दोबारा कैंसर होगा? आज हम इस सवाल का सीधा सीधा सच्चा सच्चा जवाब जानेंगे। तो सवाल का जवाब है हाँ, कैंसर दोबारा हो सकता है, लेकिन इससे डरना नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप तैयार रहें, आप सच जानें कि किनको दोबारा हो सकता है और किनको दोबारा नहीं हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है। डेटा या रिसर्च क्या कहती है, आज हम सिंपल भाषा में जानेंगे। कैंसर किनको दोबारा होता है, किनको दोबारा हो सकता है, ये जो हमारा डेटा है बताता है कि अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 के मरीज जिनका ऑपरेशन के बाद स्टेज 1 या स्टेज 2 आया था, उनको दोबारा होने की संभावना अगले 5 सालों में 5 से 10% होती है। मतलब सामान्य भाषा में अगले 5 सालों में 5 से 10% मरीजों में दोबारा होने की संभावना होती है जिनकी स्टेज 1 या स्टेज 2, 3। अब यही आंकड़ा अगर मरीज स्टेज 3, स्टेज 4 के स्टेजिंग का है तो यही आंकड़ा 25 से 30% हो जाता है अगले 5 सालों में रिकरेंस होने की संभावना का। तो अगर स्टेज 1 स्टेज 2 का मरीज है तो अगले 5 साल में दोबारा होने की संभावना 5 से 10% होती है। तो इन्हीं मरीजों में जिनमें स्टेज 3 स्टेज 4 का कैंसर था, दोबारा होने की संभावना 25 से 30% हो जाती है। ये अगले 5 साल तक कभी हो सकता है। अब इसको हम और सिंपल भाषा में समझते हैं। ऑपरेशन के बाद शुरू के 2 साल में दोबारा होने की संभावना 75% तक होती है। इसलिए शुरू के 2 साल तक आप डॉक्टर के रेगुलर टच में रहें। कोई भी नया घाव, नया गांठ, नई छाला अगर हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और रेगुलर फॉलोअप में डॉक्टर से मिलते रहें। इससे अगर कोई नया सिम्टम पैदा होगा तो चलेगा, तुरंत का इलाज कर सकते हैं। अब रिकरेंस किस जगह वापस होता है, तो जो डेटा बोलता है 70 से 75% मरीजों में जिस जगह पहले बीमारी थी उसी जगह दोबारा होने की संभावना होती है। बाकी 30 से 35% मरीजों में किसी दूसरे अंग में भी रिकरेंस हो सकता है, डबल हो जाता है। अब किन मरीजों में रिकरेंस कॉमन हो सकता है, ये डिसाइड होता है फाइनल हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट से। नंबर 1, सर्वाइकल नोड्स पॉजिटिव हो। नंबर 2, अगर ट्यूमर की डेप्थ, जिसको डेप्थ ऑफ इन्वेजन बोलते हैं, वो ज्यादा हो तो ऐसे मरीजों में दोबारा होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। नंबर 3, अगर मरीज का PNI और LVI पॉजिटिव हो तो संभावना दोबारा होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और नंबर 4, अगर मरीज अपने इलाज के बाद गुटखा, पान, तंबाकू, अल्कोहल का सेवन जारी रखता है तो रिस्क ऑफ रेट ऑफ रिकरेंस डबल हो जाता है। अब कई मरीजों में रिकरेंस इसलिए भी हो जाता है कि यदि मरीज को अपन ने बोला है कि इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का इलाज लेना है, बट मरीज अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने मन की स्थिति के हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि साहब मैं कीमोथेरेपी नहीं लूंगा, मैं रेडियोथेरेपी नहीं लूंगा। ऐसी स्थिति में रिस्क ऑफ रिकरेंस भी डबल हो जाता है और संभावना बढ़ जाती है। डेटा पे जाए तो डेटा कहता है कि जिन मरीजों ने इलाज के बाद सिकाई या कीमोथेरेपी का इलाज लिया उनमें रेट ऑफ रिकरेंस जिन्होंने नहीं लिया उससे आधा रहता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने सलाह दिया है कि आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का इलाज लेना है तो आपको लेना चाहिए, ये आपके भले के लिए है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी अगर आप इलाज ले रहे हैं तो इसको बीच में रोकें ना, इलाज पूरा लें। जो भी साइड इफेक्ट्स या सिम्टम्स, परेशानियां होती हैं, सब टाइम बीइंग है। इलाज होने के बाद सब धीरे धीरे सेटल हो जाता है। अब अगर रिकरेंस हो गया तब क्या? तो ऐसी कंडीशन में जैसा मैंने बताया, अगर अपन डॉक्टर के रेगुलर टच में हैं, रेगुलर फॉलोअप में हैं, तो अगर कोई नया छाला या नई गठान डेवलप होती भी है तो अपन उसको शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं। उसका इलाज संभव है। साल्वेज सर्जरी करके उस बीमारी वाले हिस्से को निकाल कर हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। रिकरेंस कैंसर की फितरत में है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। ये 4 काम करने हैं अपन को। पहली बात, तंबाकू, पान, सुपारी, अल्कोहल इलाज के बाद हमेशा के लिए ना कहें। नंबर 2, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी अगर हमको दिया जा रहा है तो इलाज को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। नंबर 3, डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप में मिलते रहें, बीच में ना छोड़ें। नंबर 4, कोई भी अल्सर या कोई भी गांठ अगर डेवलप होती है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अगर हम इन चारों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कैंसर रिकरेंस नहीं होगा। आपकी सर्जरी के बाद की लाइफ आपके हाथ में है। थैंक यू।